आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक की शॉर्ट स्टोरी नंबर 6 उसका नाम 10 को पढ़ रहे हैं। आज हमें पेज नंबर 149 से पढ़ना है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि नॉर्मन गोड्सपाई के पास जो नौजवान आदमी बैठ जाता है, वो अपनी उसे दुखभरी कहानी सुनाता है कि वो फलाना होटल में चला गया था, फिर वो वहाँ से बाहर आया साबुन खरीदने के लिए। और जब वो वहाँ पर साबुन खरीदने के लिए गया तो वापस आने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो उस होटल का नाम भूल गया और उस गली का नाम भी भूल गया जहाँ पर ये होटल वो वाक़या था। तो जब नॉर्मन गोड्सबाई उसे वो साबुन पेश करने के लिए कहता है तो वो उस बात में नाकाम रहता। वो साबुन की टिकिया वो पेश नहीं कर पाता। और आज हमें उसे आगे पढ़ना है। With that reflection, Godsby rose to go. As he did so, as an exclamation of concern escaped him. Lying on the ground by the side of the bench was a small old packet wrapped and sealed with the solicitude of a chemist's counter. अब इस तरह के ख्याल लिए हुए गोड्सबाई वो जाने के लिए अब खड़ा हुआ था। जब उसने ऐसा किया तो उसकी हैरानी भरी एक चीज वो निकल गई। बेंच के एक तरफ जमीन के ऊपर एक बेजवी रंग का यानी अंडे की मानत का और एक छोटा सा पैकेट वो पड़ा हुआ था, जिसे दुकानदार ने खूबसूरत ढंग से कागज में लपेटा हुआ था। सॉलिसिट्यूड मीन्स फिक्रमंद। इट कुड बी नथिंग एल्स but a cake of soap, and it had evidently fallen out of the youth's overcoat pocket when he flung himself down on the seat. ये साबुन की टिकिया के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था, और ये बात जाहिर थी कि उस नौजवान के ओवरकोट की जेब में से वो निकलकर उसी वक्त गिर गई थी जब वो बेंच के ऊपर आकर धड़ाम से बैठा था। In another moment, Godsby was scudding along the dusk-shrouded path, an anxious quest for a youthful figure in a light overcoat. अगले ही पल गोड्सबाई उस शाम के धुंधलेपन में सड़क के ऊपर तेजी से दौड़ता हुआ जाने लगा, उस नौजवान चेहरे की खोज में जिसने एक हल्का सा ओवरकोट वो पहन रखा था। He had nearly given up the search when he caught sight of the object of his pursuit standing irresolutely on the border of the carriage drive, evidently uncertain whether to strike across the park or make for the bustling pavements of Knightsbridge. He turned round sharply with an air of defensive hostility when he found Godsby hearing him. अब उसने तलाश करना तकरीबन छोड़ ही दिया था, यानी नॉर्मन गोड्सबाई ने उस आदमी को तलाश करना छोड़ ही दिया था जब उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसकी उसे तलाश थी और जो कि उलझन में पड़ा हुआ सड़क के किनारे पर खड़ा था। ज़ाहिरी तौर पर वो इस उलझन में था कि वो भागकर सड़क के पार जाए या नाइट्सब्रिज की उस शहर पैलगरी पट्टन की तरफ जाए। अब जब उसने गोड्सबाई को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो हिफाजती अंदाज में खड़ा हो गया। डिफेंसिव हॉस्टिलिटी मीन्स हिफाजती अंदाज में। The important witness to the genuineness of your story had turned up, said Godsby, holding out the cake of soap. It must have slid out of your overcoat pocket when you sat down on the seat. तुम्हारी कहानी की सच्चाई का अहम गवाह वो मिल गया है। गोड्सबाई ने उसे कहा कि जब वो उसकी तरफ आ रहा था तो उसने वो साबुन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। गोड्सबाई ने उसे कहा कि तुम्हारी सच्चाई का अहम गवाह वो सबूत वो मिल गया है। लाजमी तौर पर ये तुम्हारे ओवरकोट की जेब में से निकल कर गिर पड़ी होगी और जब तुम उस जगह आकर बैठे हुए थे। I saw it on the ground after you left. जब तुम वहाँ से उठकर चले आए तो मुझे ये साबुन ज़मीन पर वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दी। You must excuse my disbelief, but appearances were really rather against you, and now as I appealed to the testimony of the soap, I think I ought to abide by this verdict. अब नॉर्मन गोड्सबाई ने उसे कहा कि मेहरबानी करके मुझे मेरे भरोसे न करने के लिए माफ़ कर दो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हर बात तुम्हारे खिलाफ ही जाती थी, और अब क्योंकि मैंने तुमसे वो साबुन का सबूत मांगा था
तो मेरे ख्याल में आप मुझे इस गवाही को भी मानना चाहिए। इफ द लोन ऑफ ए सॉवरेन इज एनी गुड टू यू, अगर 1 पाउंड का ये उधार जो है तुम्हारे कोई काम चला सके तो, यानी उसने उसे एक सॉवरेन जो है पैसे दे दिए। द यंग मैन हेस्टली रिमूव्ड ऑल डाउट ऑन द सब्जेक्ट बाय पॉकेटिंग द कॉइन। आप उस आदमी ने, उस नौजवान इंसान ने जल्दी से वो सिक्का लेकर अपनी जेब में डाल दिया और इस तरह इस मामले में जो तमाम शक व शुबहात थे उनको ख़त्म कर दिया। Here is my card with my address, continued Gordspine. Any day this week will do for returning the money. And here is the soap, don't lose it again. It has been a good friend to you. ये मेरा कार्ड है। नॉर्मन गोड्सपाइन ने इस अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि ये मेरा कार्ड है जिस पर मेरा नाम और पता लिखा हुआ है। इस हफ्ते जो है किसी भी दिन तुम मुझे ये पैसे वापस कर सकते हो और ये रही तुम्हारी वो साबन इस, अब इसे दोबारा जो है वो मत खो देना। इसने तुम्हारा आपको साथ जो है वो दिया। Lucky thing you are finding it, said the youth, and then with a catch in his voice he blurted out a word or two of thanks and fled headlong in the direction of Knightsbridge. खुशकिस्मत की बात थी कि आपको ये सावन जो है वो मिल गई, उस नौजवान ने गोड्सपाइन से कहा और फिर अपनी आवाज़ में कदरे सख्ती लाते हुए उसने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए 1-2 अल्फाज कहे और फिर वो तेजी के साथ वो नाइट्सब्रिज की तरफ भाग गया। Poor boy, he as nearly as possible broke down, said Gordspine to himself. बेचारा नौजवान वो तकरीबन रो ही पड़ा था। Gordspine ने खुद से कहा, I don't wonder either. The relief from his country must have been acute. It's a lesson to me not to be too clever in judging by circumstances. और इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है कि उसकी आंखों से जो है वो आंसू निकल आए। उसे अपनी मुसीबत से बहुत सी राहत मिल गई और मेरे लिए भी ये एक सबक की बात है कि मैं दूसरों को परखने में बहुत ज़्यादा चालाकी न दिखाया करूँ। As Gordspine retraced his steps past the seat where the little drama had taken place, he saw an elderly gentleman poking and peering beneath it and on all sides of it, and recognizing his only fellow occupant. जब Gordspine ने अपने कदम जो है वापस खींच लिए और जो वहाँ से गुजरा जहाँ पहले बैठा हुआ था, जहाँ ये वाक़या पूरा पेश आया हुआ था, तो वहाँ उसे एक बुजुर्ग आदमी उस बेंच के नीचे जो है की तरफ और उसके इर्द गिर्द गौर से देखता हुआ और कुछ ढूंढता हुआ वहाँ पर दिखाई दिया। गोड्सपाइन उसे पहचान गया कि ये वही आदमी था जो बेंच के ऊपर उसके साथ पहले बैठ रहा था। Have you lost anything, sir? he asked. नॉर्मन गोड्सपाइन ने उस शख्स से पूछा, उस बूढ़े इंसान से पूछा, क्या आपकी कोई चीज़ खो गई है? यस सर, ए केक ऑफ सोप। तो उसके जवाब में शख्स ने कहा, हाँ जनाब, साबुन जो है, साबुन की एक टिकिया जो है वो मुझसे खो गई है, थैंक्स।